हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंदु डटवाल केमिस्ट्री लेसन्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज हम करेंगे टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दे फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ये बहुत सारे एनाइंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं, और इस तरह से एक ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हेक्सा अमीन निकल 2, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3, हेक्सा सियानो फेरेट 3, हेक्सा सियानो फेरेट 2 एंड टेट्रा अमीन कॉपर 2। ये सारी कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल आयन या जो ट्रांजिशन मेटल आयन है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, एस और पी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। इन खाली ऑर्बिटल्स में ये जो लिगेंड्स हैं, जैसे अमोनिया या साइनाइड है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से डोनेट कर एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है। ये वाले कंपाउंड्स, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक लिगेंड से आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहलाता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। तो डी एलिमेंट्स ये वाले ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, इनके एटम्स का या इनके आयंस का, इनके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं जो कि सूटेबल एनर्जी के हैं, जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लिगेंड्स डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इसके बारे में और स्टडी हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स बड़े अच्छे कैटलिस्ट के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, प्लैटिनम। कुछ एग्जांपल्स जहां पे ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया की फॉर्मेशन में आयरन और मोलिब्डेनम एज कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। इसी तरह एल्कीन्स की हाइड्रोजन ऐड करना हो, एल्कीन्स में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में निकल कैटलिस्ट की तरह ऐड करता है, डबल बॉन्ड को तोड़कर उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये जो प्रोसेस है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज होता है। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकम्पोजिशन में मैंगनीज डाइऑक्साइड एज कैटलिस्ट यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर की डीकम्पोजिशन के लिए कोबाल्ट के सॉल्ट्स जैसे कोबाल्ट क्लोराइड एज कैटलिस्ट यूज किया जाता है। प्लैटिनम को भी हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा प्लैटिनम को कार एग्जॉस्ट के फ्यूम्स को क्लीन करने के लिए जो 3 स्टेज कन्वर्टर है, वहां पे प्लैटिनम को यूज किया जाता है। पैलेडियम जो ट्रांजिशन मेटल है, इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट कैसे करते हैं? तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, अब आपको पता है कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होती है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देती है विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज। तो ट्रांजिशन मेटल्स की कैटालिटिक प्रॉपर्टी इस वजह से होती है कि ये रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बना लेते हैं, और ये इंटरमीडिएट्स जो हैं रिएक्शन के लिए एक ऐसा पाथ दे देते हैं जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होती है। तो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाले रिएक्शन जल्दी हो जाएंगे और इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं बाद में इजीली डिकम्पोज करके प्रोडक्ट्स देते हैं और कैटलिस्ट को वापस रीजेनरेट कर देते हैं। ट्रांजिशन मेटल फिर से ओरिजिनल सब स्टेट में आ जाता है। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्यों बनाते हैं? 2 मेजर रीजंस है। या तो इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, या ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, जैसे कि हम आगे करेंगे। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 5 और +4 दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है।
कोबाल्ट 3 और 2 दो स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है और आयरन 2 और 3 भी दो स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन कैटालिसिस रिएक्शन देखते हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया जाता है। तो इस रिएक्शन में नंबर 1 कैटलिस्ट एक सरफेस लार्ज सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पे जो दो रिएक्टेंट्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, उसमें से ऑक्सीजन जो है एड्सॉर्ब हो जाता है इसके ऊपर। तो इस तरह से कैटलिस्ट सरफेस के आसपास जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ जाती है। दूसरा, ये जो ऑक्सीजन एड्सॉर्ब हुआ है ये नेक्स्ट स्टेप में ये जो है डिकम्पोज कर जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल के फॉर्म में, यहाँ एटम्स के फॉर्म में सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो ये इस तरह से, क्योंकि हमें रिएक्ट करवाने के लिए हमें ये ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना था, कैटलिस्ट ने वो काम आसान कर दिया है। इस तरीके से बॉन्ड को वीक कर दिया एड्सॉर्ब करा के, जिससे कि रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक कंसंट्रेशन बढ़ गई, दूसरा बॉन्ड भी वीक हो गया या ब्रेक हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में एड्सॉर्ब हुई थी ऑक्सीजन ऑन द प्लैटिनम सरफेस। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन डिसोसिएट की इनटू ऑक्सीजन एटम्स ऑन द प्लैटिनम सरफेस, और ये सल्फर डाइऑक्साइड की फ्री वैलेंसीज जो हैं अब इन ऑक्सीजन एटम्स को अप्रोच करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे दो ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड के पास पहले ही थे, तीसरा ऑक्सीजन ये वाला ले लेंगे और बाद में ये मूव कर जाएंगे कैटलिस्ट से दूर और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल्स के पास जो फ्री वैलेंसीज है वो हेल्प करते हैं इन मॉलिक्यूल्स को कैटलिस्ट के पास लाने और अटैच होने में हेल्प करते हैं। तो थर्ड स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है और फिर डीजॉर्ब हो जाता है और इस तरह फाइनली ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसमें प्लैटिनम एज कैटलिस्ट यूज हुआ है। तो इन केसेस में ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट ने एक सूटेबल लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड की जिसमें रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब हुए, एक दूसरे के क्लोज आए, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, उनके बीच के बॉन्ड्स वीक हुए और इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी लोअर्ड हो गई, कम हो गई और इस तरीके से रिएक्शन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज में चेंज होकर शो करके ये रिएक्शन करवाता है। तो वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड पे भी आप सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सकते हैं। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड +5 ऑक्सीडेशन में स्टेट में है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। सॉलिड वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड को एड्सॉर्ब करेगा और इस तरीके से अपना ऑक्सीजन SO2 को देके SO3 बना देगा और खुद V2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। उस नेक्स्ट स्टेप में ये जो V2O4 है ये ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके वापस अपने पहली वाली स्टेट V2O5 में आ जाएगा। इस तरह से इसने सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कैटलाइज कर दिया रिएक्शन। In some cases, transition metal ions can change their oxidation state and become more effective as catalysts. For example, iron 3 will catalyze the reaction between iodide and persulfate ions. तो iodide ions और परसल्फेट आयंस जो हैं इनको फेरिक आयंस जो हैं कन्वर्ट कर देते हैं इनटू आयोडीन एंड सल्फेट आयंस। रिएक्शन प्रोसीड कैसे होता है? फेरिक आयंस एज कैटलिस्ट आयोडाइड आयन से इलेक्ट्रॉन लेकर फेरस बना लेंगे और आयोडीन बनेगी, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। देन ये जो फेरस आयंस हैं ये पर सल्फेट आयंस के साथ रिएक्ट करके उनको सल्फेट आयंस में कन्वर्ट कर देंगे और खुद ओरिजिनल स्टेट में फेरिक आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह कोबाल्ट के सॉल्ट्स जो हैं ब्लीचिंग पाउडर की डीकम्पोजिशन को कैटलाइज करते हैं। यहां भी कोबाल्ट अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है। +2 स्टेट से ये हाइपोक्लोराइड आयन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर उसके साथ वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके खुद कोबाल्ट 3+ में कन्वर्ट हो जाएगा और OCl नेगेटिव को Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह जो CO3 पॉजिटिव बनता है वो OH नेगेटिव जो बनता है उसके साथ रिएक्ट करके कोबाल्टस आयन वापस बना देता है और साथ में दूसरे प्रोडक्ट्स वाटर और ऑक्सीजन भी
रिलीज होते हैं। तो दिस वाज कैटालिटिक एक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। थैंक यू।